नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि अंग्रेजी वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कैसे करते हैं। दोस्तों, हम देखते हैं कि हमारे 90% बच्चे जो अंग्रेजी की किताब पढ़ना जानते हैं लेकिन उसका हिंदी में अनुवाद करना नहीं जानते हैं। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि अंग्रेजी वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कैसे करते हैं। तो आओ शुरू करते हैं। जैसे कोई वाक्य है, मोहन प्लेड फुटबॉल टुडे। अब इस वाक्य को हम हिंदी में कैसे अनुवाद करेंगे? अभी आप बोलोगे कि ये तो एक सरल सा वाक्य है, ये तो हम भी कर लेते हैं। दोस्तों, मैंने ये सरल वाक्य इसलिए चुना है क्योंकि पहले सरल वाक्यों से हम शुरुआत करेंगे, फिर धीरे धीरे बड़े बड़े वाक्यों का अनुवाद करना सीखेंगे। तो अगर हम हिंदी का वाक्य लेते हैं, जैसे रमेश बाजार से घर आ रहा है, तो इसमें जिस क्रम में हमने इस वाक्य को पढ़ा है उसी क्रम में इसका अनुवाद होता है। लेकिन अंग्रेजी में ऐसा नहीं है। अंग्रेजी में अगर हम इसी क्रम से अनुवाद करेंगे तो वाक्य गलत होगा। तो जैसे यह है, मोहन यहां खेला था, प्लेड, ये सेकंड फॉर्म है, पास्ट सिंपल का वाक्य, इसलिए खेला था। फुटबॉल और यहां है आज। तो अब हम अगर इसको इसी जिस तरह से वाक्य लिखा हुआ है, जिस तरह से हम हिंदी का वाक्य पढ़ते हैं और उसी तरफ से अर्थ निकालते हैं, उसी तरह से अगर अंग्रेजी वाक्य का अनुवाद अर्थ निकालेंगे तो यह होगा, मोहन खेलता था फुटबॉल आज। तो वाक्य अगर वो हिंदी के वाक्य की तरह अनुवाद करते हैं तो वाक्य बनता है, मोहन खेलता था फुटबॉल आज, जो बिल्कुल सही नहीं है। तो आज हम सीखेंगे कि अंग्रेजी का वाक्य का हिंदी में अनुवाद किस ढंग से करते हैं, सही ढंग से अनुवाद करना सीखेंगे। तो शुरू करते हैं, इनको मिटा देते हैं नीचे से। तो अंग्रेजी वाक्य का हिंदी में अनुवाद करते समय सबसे पहले उसका कर्ता होता है, कर्ता मतलब जिसमें वो काम करने वाला। यहां कर्ता है मोहन, कर्ता मतलब सब्जेक्ट। तो सबसे पहले उसको सब्जेक्ट को लिखते हैं, पहले नंबर पर लिखते हैं सब्जेक्ट, और फिर उसके पीछे जाते हैं और पीछे से बैक 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 आते हैं। तो पहले नंबर पर लिखा सब्जेक्ट, दूसरे नंबर पर पीछे से यह, तीसरे नंबर पर यह, चौथे नंबर पर। अब हम अनुवाद करते हैं। तो सबसे पहले लिखा मोहन, दूसरे नंबर पर आज, तीसरे नंबर पर फुटबॉल, चौथे नंबर पर खेला था। तो दोस्तों, वाक्य बना है कि मोहन आज फुटबॉल खेला था। यह इस वाक्य का सही तरह से अनुवाद है। हर वाक्य में यह लागू नहीं होता है कि आप यही सोच रहे होते कि सभी वाक्य इसी ढंग से अनुवाद होते हैं, तो यह कतई सही नहीं है। 70 से 80% वाक्य इस ढंग से होते हैं, बाकी अलग तरीके से भी अनुवाद होते हैं। तो यह साधारण वाक्य के इस ढंग से अनुवाद हुआ। अगले उदाहरण में हम और सीखते हैं। तो चलते हैं अगले उदाहरण की तरफ। दोस्तों, अगला वाक्य है, सीमा इज कुकिंग फूड। सीमा इज कुकिंग फूड। अब इसका हम हिंदी अनुवाद करेंगे तो सबसे पहले हम पहचान करेंगे कि इसका सब्जेक्ट कौन है, सीमा। दूसरे नंबर पर वही तरीका, पीछे गए, यह दूसरे नंबर पर आ जाएगा, बैक, वापिस बैक, तीसरे नंबर पर, और चौथे नंबर पर इसको लिख देंगे। अब वाक्य बनाते हैं हम। सबसे पहले सीमा, दूसरा नंबर लिखेंगे, फूड का मतलब होता है भोजन, तीसरा नंबर कुकिंग यानी पका रही, और चौथे नंबर पर इज यानी है। तो वाक्य बना, सीमा भोजन पका रही है। तो दोस्तों, चलते हैं अगले उदाहरण की तरफ। अगला उदाहरण है, माय फ्रेंड मोहित इज प्लेइंग अ क्रिकेट मैच विथ हिज फ्रेंड इन द पार्क एट दिस टाइम। तो अब इस वाक्य का अनुवाद करेंगे। ये थोड़ा सा उससे हटकर है, लेकिन ज्यादा कठिन नहीं है, थोड़ा सा उससे हटकर है। इसमें वाक्य जो लिखे हुए हैं समूह में लिखे हुए, तो सबसे पहले हम उन समूहों की पहचान करनी है।
तो सबसे पहले है वाक्य में माय फ्रेंड मोहित, एक समूह हो गया। फिर इज अकेला है, प्लेइंग अकेला। फिर है ए क्रिकेट मैच, एक समूह में लिखा हुआ वाक्य है। फिर विथ हिज फ्रेंड, यह भी समूह में है। फिर है इन द पार्क, और लास्ट में समूह है एट दिस टाइम। तो सबसे पहले वाक्यों में जो समूह में लिखा हुआ है उनके समूह की पहचान करनी। समूह की पहचान करना बिल्कुल आसान है, कोई कठिन नहीं है। जब वाक्य हम पढ़ेंगे थोड़ा गौर करके तो समूह की पहचान आसानी से हो जाएगी। तो अब हम शुरू करते हैं। वही तरीका जो पहले हमने दो वाक्य बनाए उसी तरीके से यह भी होगा, इसमें केवल समूह में। तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट कर्ता, यहाँ कर्ता कौन है? माय फ्रेंड मोहित, ये हो गया सब्जेक्ट। फिर वही पीछे से बैक, लेकिन अब बैक चलना समूह को लेना है। तो फिर ये दूसरे नंबर पर, यह आ गया तीसरा, फिर यह आ गया चौथे नंबर पर, फिर यह पांचवें नंबर पर, यह छठवें नंबर पर, और यह सातवें नंबर पर। अब हम वाक्य वापस लिखते हैं हिंदी में। सबसे पहले लिखा हुआ है, पहले नंबर पर लिखना माय फ्रेंड मोहित। माय फ्रेंड मोहित का मतलब होता है मेरा मित्र मोहित, मेरा मित्र मोहित। अब आगे चलते हैं, दूसरे नंबर पीछे से बैक आएंगे ना। एट दिस टाइम, दिस यानी इस टाइम है समय, इस समय। एट दिस टाइम का मतलब होता है इस समय। फिर तीसरे नंबर पर बैक आ रहे हैं ना, इन द पार्क, इन में, द पार्क है पार्क, पार्क में। फिर नेक्स्ट बैक आते हैं, विथ हिज फ्रेंड, विथ यानी साथ, हिज अपने फ्रेंड्स मित्रों। तो अपने मित्रों के साथ। विथ हिज फ्रेंड का मतलब होता है अपने मित्रों के साथ। अब आते हैं ए क्रिकेट मैच। तो ए क्रिकेट मैच का मतलब क्रिकेट मैच या क्रिकेट का एक मैच। अब आते हैं प्लेइंग, तो खेल रहा। प्लेइंग का मतलब होता है खेल रहा, आईएनजी लगता है तो रहा रही बनता है खेल रहा। इज यानी सातवें नंबर पर आता है इज यानी है। तो अब देखो दोस्तों वाक्य क्या बना, वापस देखते हैं इस तरफ कि मेरा मित्र मोहित इस समय पार्क में अपने मित्रों के साथ क्रिकेट मैच खेल रहा है। समझ आया होगा, आशा करता हूं बहुत अच्छी तरह से। थोड़ा सा ध्यान रखकर आपको वीडियो को देखना है बिल्कुल सटीक नजरों से। चलते हैं अगले उदाहरण की तरफ। अगला उदाहरण है, वन मॉर्निंग आई डिसाइडेड टू कंप्लीट ऑल माय लेटर वर्क। दोस्तों ये वाक्य जो टाइम से शुरू हो रहा है और समूह में भी है, तो सबसे पहले इसके समूह की पहचान करेंगे। वन मॉर्निंग, फिर ये डिसाइड, फिर टू कंप्लीट ऑल माय लेटर वर्क, ये इसमें समूह है। तो दोस्तों जो टाइम से शुरू होता है वाक्य, उसमें टाइम सबसे पहले ही रखते हैं। तो इसमें इस वाक्य में सबसे पहले टाइम वन मॉर्निंग यानी एक समय दिया, एक सुबह। तो सबसे पहले हम लेते हैं टाइम को, और उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है सब्जेक्ट। दूसरे नंबर पर आता है सब्जेक्ट यानी कर्ता। यहाँ कर्ता कौन है? मैं, आई। यहाँ कर्ता कौन है? आई। दूसरे नंबर पर आ जाएगा सब्जेक्ट यानी आई। फिर तीसरे नंबर पर वही रूल्स, बैक बैक बैक। जो फ्रेज है उस समूह है उसको हम बैक लेते हैं। फिर ये आ जाएगा तीसरे नंबर पर, ये आ जाएगा चौथे नंबर पर, और ये आ गया पांचवें नंबर पर। अब हम करते हैं अनुवाद। वन मॉर्निंग यानी एक सुबह, आई, यहां पर आई का मैं की जगह मैंने। फिर ऑल माई लेटर वर्क, ऑल यानी सभी, माई यानी मेरे, लेटर यानी बकाया, वर्क यानी कार्य। मेरे सभी बकाया कार्य। फिर चौथे नंबर पर आएगा टू कंप्लीट, कंप्लीट यानी पूर्ण करना।
पूर्ण करने का। फिर आता है डिसाइड यानी निश्चय किया, निश्चय किया। यह हो गया वाक्य। वाक्य बना, एक सुबह मैंने मेरे सभी बकाया कार्य पूर्ण करने का निश्चय किया। समझ आया होगा आपको। चलते हैं अगले स्ट्रक्चर की तरफ। अगले उदाहरण में हम दो वाक्यों का उदाहरण लेते हैं, जिसमें पहला वाक्य मोहन फेल्ड बिकॉज ही डिड नॉट रीड, और दूसरा है एज आई ओपन द डोर आई सॉ ए डॉग। अब इसमें क्या है, दो वाक्य है, जिसमें एक वाक्य शुरू होकर वापस समाप्त, फिर दूसरा शुरू हुआ और समाप्त। तो ऐसे वाक्य जिसमें दो वाक्य होते हैं, शुरू होकर समाप्त होते हैं, ऐसे वाक्यों में हम क्या करते हैं, जो पहला वाक्य शुरू होता है उसका अनुवाद करो, फिर दूसरा वाक्य जो शुरू हो रहा है उसका अनुवाद करो। यहां पर देखो, एज आई ओपन द डोर, एज आई ओपन द डोर, एक वाक्य शुरू यहां से शुरू होकर बंद हो गया, फिर दूसरा वाक्य आई सॉ ए डॉग, दो वाक्य है। तो पहले वाक्य का अनुवाद करो, फिर दूसरे वाक्य का अनुवाद करो, बिल्कुल सिंपल। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मोहन फेल यानी मोहन फेल हो गया, पहला वाक्य। फिर बिकॉज यानी क्योंकि, ही डिड नॉट रीड क्योंकि वह नहीं पढ़ा, तो पहला वाक्य है मोहन फेल हो गया। मोहन फेल्ड का मतलब मोहन फेल हो गया, क्योंकि यह पास्ट सिंपल का है। मोहन फेल हो गया, बीच में बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। अब दूसरा वाक्य शुरू हो रहा है, ही डिड नॉट रीड यानी वो नहीं पढ़ा, क्योंकि वो नहीं पढ़ा। अब दूसरा वाक्य है कि एज आई ओपन द डोर, एज जैसे ही, आई मैंने, ओपन यानी खोला, द डोर यानी दरवाजा, जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, जैसे ही मैंने दरवाजा खोला। फिर दूसरा वाक्य शुरू होता है, आई सॉ ए डॉग, जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, आई यानी मैंने, एक, सॉ यानी देखा, डॉग यानी कुत्ता, मैंने एक कुत्ता देखा। तो इसमें यह था कि एक ही वाक्य में क्लोज है यानी बंद, वाक्य शुरू होता फिर बंद, शुरू होता फिर बंद। दो या तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है। तो हमें सीधा सा है, हमें यही करना है कि पहला वाक्य उसको अनुवाद करो, फिर दूसरे नंबर है उसको अनुवाद करके लिखो, फिर तीसरा नंबर है उसको अनुवाद करके लिखो। तो इस उदाहरण में हम इंट्रोगेटिव वाक्य लेंगे यानी प्रश्नवाचक, जिसमें दो उदाहरण दिए हुए हैं, एक तो WH से शुरू होने वाले वाक्य है और एक जिसमें सहायक क्रिया आगे आई हुई है वो वाक्य है। तो पहले लेते हैं हम WH वाले से शुरू होने वाले। तो WH से शुरू होने वाले वाक्य, ऐसे वाक्य में हम सबसे पहले सब्जेक्ट को लेंगे, पहले नंबर पर सब्जेक्ट को लेंगे और उसके बाद वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को छोड़कर बाकी सब को लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे WH वाला वाक्य और बाद में वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे। ध्यान रखना। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को ले लिया, यू है यहाँ सब्जेक्ट, काम करने वाला यानी करता है, यू है तुम, मतलब यहाँ करता है यू, तो यू को ले लिया और उसके बाद वर्ब और हेल्पिंग वर्ब इन दोनों को छोड़ दिया। अब शुरू करते हैं पीछे से वही तरीका, टुमारो, फिर टू दिल्ली। अब लिखते हैं हम चौथे नंबर पर, मैंने कहा था ना पहले सब्जेक्ट से शुरू करते हैं, फिर वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को छोड़कर पूरा लिख दो और फिर लिखो WH वाला वाक्य 4 नंबर पर और फिर लिखो वर्ब 5 नंबर पर और सबसे लास्ट में हेल्पिंग वर्ब। अब हम शुरू करते हैं वाक्य। सबसे पहले यू यानी तुम, फिर दूसरे नंबर पर टुमारो यानी कल, फिर तीसरे नंबर पर टू दिल्ली यानी दिल्ली, फिर चौथे नंबर पर आते हैं क्यों, वाई का मतलब होता है क्यों। पांचवें नंबर पर गो है, वर्ब है और वर्ब के साथ
किसकी है, विल लिखा हुआ यानी फ्यूचर की, तो विल होगा जाओगे। अब हमने जाओगे क्यों लिखा, क्योंकि यह फ्यूचर का वाक्य है, विल फ्यूचर का, इसलिए जाओगे लिख दिया। तो वाक्य बना तुम कल दिल्ली क्यों जाओगे। अब अगला वाक्य जिसमें सहायक क्रिया आगे आई हुई है। जिस वाक्य में सहायक क्रिया आगे आई होती है उसको सहायक क्रिया से शुरू करते हैं। तो पहले नंबर पर ये सहायक क्रिया लिख देंगे और दूसरे नंबर पर लिखेंगे हम सब्जेक्ट, और फिर वही तरीका पीछे से बैक, तीसरे नंबर, चौथे नंबर और पांचवें नंबर। अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो सहायक क्रिया होता है उसका मतलब होता है क्या, तो यहां आ गया क्या। फिर दूसरे नंबर पर सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट यू है, उसका मतलब हो गया तुम। टी यानी चाय, टेक यानी लेना, लाइक यानी पसंद करना, तो यह पसंद करोगे। क्या तुम चाय लेना पसंद करोगे। तो जैसे वाक्य था डू यू लाइक टू टी, तो इसका मतलब हुआ क्या तुम चाय लेना पसंद करोगे। तो इस ढंग से यह हमने 5-6 उदाहरण के द्वारा अंग्रेजी वाक्यों का हिंदी अनुवाद करने का प्रयास किया है। यह नहीं है कि सब इंग्लिश वाक्यों का हिंदी अनुवाद इसी ढंग से होगा। मैंने पहले वीडियो की शुरुआत में भी बोला था कि 80% वाक्य इसी ढंग से अनुवाद होते हैं। तो आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा।